हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों आज भी हम साइंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अधातुओं से बनने वाले सारे उन क्वेश्चंस की बात करूंगा जो कि बोर्ड परीक्षाओं में या कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि आरआरबी, लेखपाल और बैंक, इन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स रहते हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम में भी जो 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ऑप्शन वाले ना, बहुविकल्पी वाले, उनके लिए भी ये क्लास बहुत अच्छी रहेगी। हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए। पहले मैं सरस्वती माँ को प्रणाम करता हूँ, फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। देखो स्क्रीन पे देख सकते हो, पहला क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो मैंने बताया था जो विद्युत और ऊष्मा का चालन करते हैं उन्हें कहा जाता है धातु। क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। और जो चालन नहीं करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको अधातु कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा अधातु, बी नंबर। ठीक, आगे हम बात करते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करती हैं। प्यारे बच्चों, विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करती हैं, पर एक ऐसी अधातु है जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। ये क्या करती है? ग्रेफाइट ये विद्युत का चालन करती है। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप लोग याद कर लेना, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये अपवाद है। इसको जरूर याद करना कि ग्रेफाइट ही एक ऐसी अधातु है जिसमें कि विद्युत का चालन होता है और किसी में भी विद्युत का चालन नहीं होता है। 2 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये रहा 2 नंबर क्वेश्चन। लिखा है अधातुओं के भौतिक गुण क्या हैं। अगर मैं अधातु की बात कर रहा हूं तो अधातु आपको पता भी होना चाहिए किसे कहा जाता है। भाई अधातुएं होती क्या हैं? ऑप्शन 1 दिया गया है, देख सकते हो, धात्विक चमक नहीं होती है। अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है। भंगुरता होती है, भंगुर का गुण पाया जाता है, मतलब ठोक दो तो बिखर जाए, ऐसा गुण पाया जाता है। तन्यता नहीं होती है, मतलब अधातुओं से खींचकर लंबे तार नहीं बनाए जा सकते हैं। कठोरता भी नहीं होती है। जो अधातुएं होती हैं उनमें कठोरता भी नहीं पाई जाती है। और गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं, गलनांक व क्वथनांक भी कम होते हैं। अब और ये ऑप्शन में दिया गया है कि ये सभी, तो इसमें से कौन सा सही होगा? देखो मैं बता दूं आपको, सब इसमें सही होंगे, ये सभी वाला ऑप्शंस। देखो धात्विक चमक भी नहीं पाई जाती है अधातुओं में, पर एक ऐसी अधातु है जिसको हम कहते हैं, इसका नाम होता है आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन। आयोडीन जो नमक में मिली होती है, ये बेटा अधातु है। क्या है? अधातु है, लेकिन ये चमकदार है। क्या है? चमकदार है। अधातु है पर ये चमकदार है। ये अपवाद इसका याद कर लेना। ग्रेफाइट वाला भी मैंने बताया था, विद्युत चालकता वाला याद कर लेना। भंगुरता का गुण भी नहीं पाया जाता है, पाया जाता है इसमें अधातुओं में, ये भी सही है। तन्यता नहीं पाई जाती है, ये भी सही है, इससे खींच कर लंबे तार नहीं बनाए जा सकते हैं। कठोरता नहीं पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप लोग। जो अधातुएं होती हैं वो कठोर नहीं होती हैं, उनको अगर ठोकोगे बिखर जाएंगी। ठीक, लेकिन एक ऐसी अधातु है जिसको हम कहते हैं हीरा। ये कार्बन का पररूप है, सबसे कठोर है। ये भी अपवाद में है, इसको भी आप लोग लिख लेना। सभी अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, पर हीरा क्या है? सबसे कठोर है। क्या है प्यारे बच्चों? सबसे कठोर। हीरा सबसे कठोर है। हीरा इतना कठोर होता है कि लोहे पे भी रगड़ दो तो लोहा कट जाएगा, पर हीरा नहीं कटेगा, लेकिन है ये अधातु, याद कर लेना। ठीक, अच्छा, गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक इनके कम होते हैं, पर मैंने बताया जैसे कार्बन है, हीरा कार्बन का ही तो अपर रूप है, इसका बहुत होता है। ठीक, तो ये याद कर लेना। सिलिकॉन भी होता है इसमें, बोरान भी इसमें आता है, जिसके गलनांक उच्च होते हैं, लेकिन अधातुओं के गलनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं, बहुत जल्दी अधातुएं गल जाती हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर डी वाला, ये सभी। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। 3 देखो क्या है, ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन, आप देख सकते हो। कह रहा है अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया था धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तब क्या बनाती हैं। आज क्वेश्चन है अधातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करके करती हैं तो क्या बनाती हैं। याद कर लेना, जब अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं? ऑक्साइड। देखो इसमें ऑप्शन दिया गया होगा। ऑप्शन पहला क्या दिया है? हाइड्राइड बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं, क्लोरीन बनाती हैं, जल बनाती हैं। तो जल का कोई औचित्य ही नहीं है। जब अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो क्या बना देती हैं? ऑक्साइड बना देती हैं। याद रखना, क्या बनाती हैं प्यारे बच्चों? ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक,
अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे ऑक्साइड बनाती कैसे हैं। अगर मैं ये बता दूं आपको कि ऑक्साइड बनाती कैसे हैं, तो जैसे कि हम बात करें, जैसे कार्बन जो होता है अधातु है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तो क्या बनाता है, CO2 बना देता है। क्या बनाता है, CO2 बना देता है। एक कार्बन जब दो ऑक्सीजन से जुड़ता है, या फिर ऐसे कर दो O2 से जुड़ता है, एक कार्बन जब O2 से जुड़ जाता है तो क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये ऑक्साइड बना कि नहीं बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात जब अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अधातुएं निम्न में से किसके साथ कोई क्रिया नहीं दर्शाती हैं। जो अधातुएं होती हैं ये ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनके साथ कोई क्रिया ही नहीं करती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो, जल है कि अम्ल है कि A व B दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। देखो तो मैं बताऊं, अगर इसमें तो जो अधातुएं होती हैं जल के साथ में भी कोई क्रिया नहीं दिखाती हैं। जल में अधातुओं को डाल दो, कोई भी पदार्थ उत्पाद कोई भी नहीं बनेगा। तनु अम्ल जो होते हैं उनको भी डाल दो अधातुओं पे, तब भी कुछ नहीं बनेगा। तो इसका नंबर सही रहेगा सी वाला, A व B दोनों। A व B दोनों ऐसी चीज़, ऐसे पदार्थ होते हैं, मतलब जल और अम्ल की अधातुओं पे डाल दो, कोई क्रिया नहीं प्रदर्शित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। अधातुएं किस प्रकृति की होती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार आप लोग लगा लीजिए। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, रेलवे में भी और बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि अधातुएं जो होती हैं किस प्रकृति की होती हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, क्षारीय होती हैं, अम्लीय होती हैं, उदासीन होती हैं, लवणीय होती हैं। क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, लवणीय। तो जो अधातुएं होती हैं कैसी होती हैं प्यारे बच्चों, जो अधातुएं होती हैं, आ से अधातु, ऐसे याद कर लेना। अधातु में देखो आ रहा है, आ से अधातु, आ से अम्लीय। क्या होती हैं, अम्लीय। ये याद कर लेना, आ से अम्लीय, आ से अधातु। तो अधातुएं कैसी होती हैं, अम्लीय होती हैं। और जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो क्षारीय होती हैं। याद कर लेना, क्षारीय। ठीक, अधातुएं आ से अधातु, आ से अम्लीय होती हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। कहते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग कोशिश करते रहिए, कभी भी हार नहीं हो सकती है। मैं आपके साथ हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। क्या कह रहा है, अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाती हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अधातुएं जो है क्लोरीन से क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, तो ये बनाती हैं क्लोराइड। क्या बनाती हैं प्यारे बच्चों, क्लोराइड। देखो अगर हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो बनाएंगी हाइड्राइड, ऐसे याद कर लो। अगर हाइड्रोजन से क्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन में हा आता है, हाइड्राइड बनाएंगी। क्लोरीन से करेंगी तो क्लोरीन में क्लो आता है तो क्लोराइड बनाएंगी। ऑक्सीजन से करेंगी तो ऑक्सीजन में आ आता है तो ऑक्साइड बनाएंगी, ऑक्साइड बनाएंगी जब ऑक्सीजन से करेंगी। देखो सबके पहले वाले अक्षर होते हैं, 2 होते हैं कि नहीं। उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हो। लिखा है, क्या कारण है कि अधातुएं विद्युत व ऊष्मीय चालकता शून्य प्रदर्शित करती हैं। आपको ये बताना है प्यारे बच्चों कि कौन सा ऐसा कारण होता है कि अधातुओं में करंट नहीं चलता है और अधातुओं में ऊष्मा नहीं चलती है, अधातुएं गर्म नहीं होती। जैसे कि ये अधातु है, क्या है, ये अधातु है। तो ये अधातु जब है तो इसको अगर इधर गर्म करो तो ये इधर का गर्म नहीं होगा, पिघल जाएगा। ठीक, लेकिन धातु का ये अगर होता पेन मेरा तो इधर गर्म करो इधर भी गर्म होता, जैसे कि लोहे की राड। ठीक, पर ये अधातु है, इसमें क्यों नहीं चालकता होती है। अब ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, क्वेश्चन देख सकते हो क्या कह रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। मैंने बताया सभी अधातुओं में इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। पर केवल एक ऐसी अधातु है जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण इसमें विद्युत चल सकती है। क्या चल सकती है, विद्युत। बाकी अधातुओं में विद्युत भी नहीं चलेगी और ऊष्मा भी नहीं चलेगी। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन ये देख सकते हो। 8 नंबर क्या कहता है, वे बंध जो असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा बनते हैं क्या कहलाते हैं। आपने बंध पढ़ा
पढ़ा होगा साइंस में, जैसे कि एक बंध होता है, डबल होता है और ट्रिपल होता है। याद कर लेना, जितने बंध होते हैं तत्वों के बीच में, जैसे इधर लिखा है C, इधर लिखा है CHO, तो जितने बंध होंगे उतना ही मजबूत तत्व माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है कि जो तत्व के बंध होते हैं, बंध आपस में समान तत्व अगर हों, जैसे कि इधर भी क्लोरीन है Cl और इधर भी क्लोरीन है Cl, इधर भी है, और ये बंध लगा हुआ है, ये वाला जो दिख रहा है बंध लगा है, तो अगर समान तत्वों के मध्य में बीच में कोई ये वाला बंध आ जाए, बॉन्ड इसको कहते हैं, ये बॉन्ड अगर आ रहा है तो इसको क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं? तो लिखा है इनको धनात्मक बंध कहा जाता है, ऋणात्मक बंध कहा जाता है, आयनिक बंध कहा जाता है, कि ये सभी क्या होगा, बता दो मेरे शेरों, क्या होगा? ये बेटा होगा क्या? ये होगा आयनिक बंध। इसमें सही रहेगा ऑप्शन आयनिक बंध। उनको आयनिक बंध कहा जाता है जब समान समान हो। याद कर लेना, जब समान समान हो। धनात्मक बंध कोई होता ही नहीं है, कोई होता ही नहीं, वो केवल लिखा है ऑप्शन बनाने के लिए। और ऋणात्मक बंध कोई होता ही नहीं, ये धनात्मक ऋणात्मक होते नहीं हैं। इनको आयनिक बंध पूछ देता है कई बार कि आयनिक बंध किसे कहते हैं, तो आप याद कर लेना, जब समान तत्वों के मध्य में लगा हो। ये पुल है, ज्वाइंट होता है, बॉन्ड इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, अब हम 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हो आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 8 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 8 नंबर तो ये था ही, अब हम 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन। देखो, कह रहा है भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित अधातु कौन से है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है भूपर्पट्टी है, भूपर्पट्टी में क्या होता है, जो जमीन है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी अधातु उपस्थित है। ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो अधातु की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है, इसको आप लोग कर सकते हो इस तरीके से। जो हाइड्रोजन है, देखो जो हाइड्रोजन है इसको हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐसे। हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है। कहाँ है? ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक, H पाया जाता है। अब जो आपसे पूछ रहा है भूपर्पट्टी पे सबसे ज़्यादा कौन सी अधातु है, तो गैस जो होती हैं ये भी अधातुएं ही होती हैं। तो ऑक्सीजन जो ऑप्शन दे रखा है, ऑक्सीजन इसका सही रहेगा। एक ऐसी अधातु ऑक्सीजन ही है जो धरती पे सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है। ऑक्सीजन धरती पे कितनी है? धरती पे ऑक्सीजन है 46 के समथिंग है, 46.6% याद कर लो। 46 के समथिंग ऑक्सीजन है धरती पे। ठीक, अब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन कितना है? ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, चलो अभी मैं बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखो उसमें बता रहा हूँ। ठीक, आज क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है। अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भूपर्पट्टी में, ये रहा अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित धातु कौन सी है। कितना प्यारा क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पे आपको बताना है धातु। ऑप्शन 1 दिया गया है तुम्हारा हाइड्रोजन है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, कि इनमें से कोई नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है धातु। अभी क्या पूछ रहा था? अधातु। अब धातु पूछ रहा है सबसे ज़्यादा धातु कौन सी है। इसका सही आंसर रहेगा एल्युमिनियम। मैंने बताया अगर अधातु पूछे तो क्या है? आ से अधातु, आ से ऑक्सीजन। अगर पूछ रहा है धातु तो सबसे ज़्यादा धातु कौन है धरती पे? सबसे ज़्यादा धातु है एल्युमिनियम। ठीक, अगर पूछे ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा तत्व तो कौन सा है? वो है हाइड्रोजन, आपका अभी मैंने बताया था। ठीक, अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ। ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हो। कह रहा है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। वही क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट बहुत हैं, पर ये तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा है? अभी मैंने बताया ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। ठीक, इसका सही आंसर रहेगा हाइड्रोजन। पाया कितना जाता है? अभी मैंने बताया था आपको 78% के करीब में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। लिखा है प्रकृति में अधातुओं की कुल संख्या लगभग कितनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया है। प्रकृति में अधातुओं की कुल संख्या कितनी है, अधातुएं कितनी हैं। देखो ऑप्शन दिए गए देखो प्यारे बच्चों, ऑप्शंस इसके दिए गए हैं कि 122 होते हैं, 8 होते हैं, 92 होते हैं, कि 22 होते हैं। तो मैं अगर आपको बता दूं तो इसके सब ऑप्शंस बड़े अच्छे अच्छे हैं। हमने बताया था कुल कितने तत्व ज्ञात हैं। देखो तत्व को मैंने बांटा था 3 भागों में। कितने भागों में? 3। पहली थी धातु, क्या थी? धातु, फिर अधातु और फिर
उपधातु। बताओ 3 जगह बांटा था कि नहीं, धातु, अधातु और उपधातु। अब मैंने बताया था कुल कितने तत्व हैं, लगभग 113 के समथिंग थे, पर इनकी खोज होती चली जाती है। तो अब कितने तत्व हो गए हैं, अब तत्व हो गए हैं 122। कितने तत्व हैं टोटल, आप लोग लिख लेना, ये कुल तत्वों की संख्या 122 है। इसमें धातु कितनी है, पहले मैं उपधातु की बात करूं, उपधातुएं कितनी हैं, उपधातुएं हैं 8, और धातुएं कितनी हैं, धातुएं हैं 92। ठीक, धातुएं कितने हैं, 95 धातुएं हैं। और जो अधातुएं हैं, अधातुएं कितनी हैं, 22 हैं। अधातुएं कितनी हैं, 22 हैं। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हो क्या लिखा गया है कि प्रकृति में अधातुओं की कुल संख्या कितनी है। तो 122 क्या है, ये तो कुल तत्व मैंने बताया, कुल तत्व 122 हैं। 8 क्या है, 8 उपधातुएं हैं। और जो ऑप्शन दिया गया है 92 क्या है, 92 धातुएं हैं। और दिया गया है 22 क्या है, धातुएं। तो इसका अधातुएं पूछ रहा है, सही आंसर क्या रहेगा, 22 रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मैं बात करता हूं, ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हो। कह रहा है आपसे कि खनिजों में पाई जाने वाली अशुद्धियों को क्या कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लेना। जो खनिज होते हैं उनमें जो अशुद्धियां पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है। तो जो खनिज जब निकाले जाते, खनिज कहते हैं किससे है, देखो जमीन की खुदाई करके डायरेक्टली कुछ निकाल लिया जाता है। जब निकाला जाता है तो एकदम कीचड़ के समान होता है, उसमें देखो गंदगी बहुत होती है, सोना भी होगा, लोहा भी होगा, एल्युमिनियम भी होगा, और कीचड़ और जल भी होगा साथ में। ठीक, तो मान लो एक गड्ढे से कीचड़ निकाला गया, इस तरीके से बहुत बदबू आ रही होती है उसमें, वो उसे कहते हैं खनिज। ठीक, तो पूछ रहा है खनिज में जो अशुद्धियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है, सिनेबार कहा जाता है कि अयस्क कहा जाता है कि अधात्री या मैट्रिक्स कहा जाता है, कि ये सभी नाम दिए जा सकते हैं। तो देखो ये ऑप्शन मेरे साथ देख सकते हो, जो सिनेबार दिया गया है प्यारे बच्चों याद कर लेना, सिनेबार जो होता है पारा का अयस्क होता है। सिनेबार जहाँ से प्राप्त होता है, धरती की खुदाई हुई और सिनेबार निकला, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि सिनेबार से पारा हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पारा। पारा एक ऐसी धातु है, एक ऐसी धातु है जो एकमात्र धातु द्रव अवस्था में है। पारा धातु है लेकिन द्रव अवस्था में है। ठीक, सिनेबार से प्राप्त होता है। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि सिनेबार किसका अयस्क है, पारे का अयस्क है। ठीक, अगला देखो कह रहा है अयस्क, अयस्क नहीं होते हैं। अधात्री या मैट्रिक्स, इसका सही आंसर रहेगा अधात्री या मैट्रिक्स, क्योंकि खनिजों में जो अशुद्धियां पाई जाती हैं उनको मैट्रिक्स कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा सी वाला। ठीक, उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ गया होगा। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि हमारी भी फैमिली एक दिन बहुत ऊंचाई तक पहुंच सके और मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, संक्षारण की रोकथाम आप कैसे करेंगे। यहाँ पे शब्द एक आ गया संक्षारण, क्या आ गया बेटा, संक्षारण। तो संक्षारण जो होता है इसकी रोकथाम आप कैसे करेंगे। देखो संक्षारण होता क्या है, याद कर लेना। संक्षारण माने होता है क्षरण करना, या फिर संक्षारण माने होता है किसी भी चीज को बेकार, जैसे सड़ जाए ना, तो संक्षारण होता किस में है, ये होता है लोहे में। जैसे जंग लग जाना, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाना, एल्युमिनियम है, जो भी धातुएं होती हैं, एल्युमिनियम है, कॉपर है, तांबा, सोना, चांदी, इन सब में संक्षारण हो जाता है, पर सोना में नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सोना कम क्रियाशील है। तो संक्षारण कहते हैं जब किसी तत्व जो होते हैं, तत्वों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। आपने देखा होगा जंग लग जाती है, पहले खूब अच्छा लोहा था, फिर जंग लग गई तो बेकार, तो उसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण माने सड़ जाना। तो अगर संक्षारण रोकना है आपको तो क्या करोगे, ऑप्शंस दिया गया है कि पेंट करके, क्या पेंट करके रोका जा सकता है, क्या तेल लगा करके रोका जा सकता है, या यशद लेपन करके रोका जा सकता है, या ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ये सभी। ये सभी मतलब पेंट लगा के भी, तेल लगा करके भी, या ग्रीस लगा करके भी, और यशद लेपन करके भी संक्षारण को रोक सकते हैं हम। जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो सड़ेंगी नहीं। साइकिल है, इसके रिम होते हैं, या साइकिल है लोहे की बनी होती है, इसको पेंट कर दिया जाता है ताकि वो सड़े नहीं, उस पर जंग नहीं लगे, संक्षारण ना हो उसका। ठीक, तो समझ गए संक्षारण क्या होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, ये देख सकते हो, लिखा हुआ है कि नॉन स्टिक बर्तन
जो होते हैं उस पर किस चीज़ की परत चढ़ी होती है। नॉन स्टिक बर्तन भी देख सकते हो, ये बर्तन रहे, नॉन स्टिक बर्तन पे कैसी परत चढ़ी होती है, काले काले होते हैं। इस पे बेटा सिल्वर की, जिंक की पेंट, इस पे चढ़ी होती है टेफ्लॉन की परत। काहे की परत? टेफ्लॉन की। ये जो काली काली आपको परत दिख रही है टेफ्लॉन की परत है। टेफ्लॉन चढ़ाने से क्या होता है, इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, इसमें जंग नहीं लगती है, इसकी धुलाई में आसानी हो जाती है, और सबसे ज़्यादा इसका मेन उद्देश्य होता है कि ये टेफ्लॉन ऊष्मा बहुत खींचता है। बहुत कम गर्मी हो और रख दो तो तब भी सब्जी पक जाएगी थोड़ी सी आंच पे, क्योंकि टेफ्लॉन गर्मी खूब खींचता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा है धातुओं के संक्षारण की विधि क्या हो सकती है। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना। लिखा हुआ है धातुओं के संक्षारण की विधि क्या हो सकती है। जैसे कोई धातु है, उसका आप संक्षारण करना चाहते हो, मतलब उसे सड़ाना चाहते हो, तो कैसे सड़ा सकते हो। लिखा हुआ है नमी उसको दे दीजिए, या ऑक्सीजन दे दीजिए, या नमी और ऑक्सीजन दोनों दे दीजिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? बी नंबर। क्यों? सॉरी, बी नहीं, सी नंबर, ए व बी दोनों। क्यों? क्योंकि जिसका संक्षारण होता है मतलब जंग लगने के लिए हमको नमी और O2 की ज़रूरत होती है। आपसे खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंग लगने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आप याद कर लेना, जंग लगने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, नमी की और ऑक्सीजन की। जंग में किन 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है? नमी की और ऑक्सीजन की। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आए होंगे। ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन। लिखा है मिश्र धातु बनाने का उद्देश्य क्या होता है। मैं अगर आपको बताऊं मिश्र धातु, तो मिश्र धातु क्या होती है। देखो मिश्र धातु, तो देखो मिश्र धातु प्यारे बच्चों क्या होती हैं। मिश्र धातुएं होती हैं जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में मिला दिया जाता है तो मिश्र धातु बन जाती है। 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में मिला दिया तो क्या बन गई? मिश्र धातु बन गई। मिश्र धातु क्यों बनाई जाती है? आपने देखा होगा कई बार मिश्र धातु बना देते हैं, जैसे तांबा की, आप लोगों ने ट्रिक पढ़ा होगा पीताजी, जैसे पीतल जो होता है तांबा और जिंक का होता है कि नहीं होता है। तो इसमें पीतल में तांबा और जिंक क्यों मिला देते हैं? जैसे सोना है, सोने में कॉपर क्यों मिला देते हैं, तांबा क्यों मिला देते हैं? यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मिश्र धातुएं क्यों बनती हैं। देखो धातुओं को के संक्षारण से बचाने के लिए, पहला ऑप्शन है धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, दूसरा है कठोरता व मजबूती बढ़ाने के लिए। ये मिश्र धातुएं क्यों मिलाई जाती हैं? एक करके 2-3 आइटम क्यों आपस में मिला दिए जाते हैं? ताकि संक्षारण से बच सके, ताकि उसकी मजबूती बढ़ सके, मतलब कठोरता और मजबूती बढ़ जाए, गलनांक और क्वथनांक उच्च हो जाएं, या ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? इसका राइट ऑप्शन रहेगा ये सभी। देखो मिश्र धातुएं बनाने का यही उद्देश्य होता है। जैसे मैंने सोना लिया तो सोना में मिला दिया जाता है तांबा। क्या मिलाते हैं प्यारे बच्चों? तांबा मिलाते हैं। क्यों मिला देते हैं? क्योंकि सोना बहुत ही मुलायम है, इतना मुलायम है सोना, इतना मुलायम होता है कि जैसे कि हम टॉफ़ी खाते हैं इससे से काट के, ऐसे सोना भी कट जाएगा। कभी किसी का सोना हो उसे काट के देखना, जैसे कि कान में पहने हैं, गले में पहने हैं, उसे दांत से काट के देखना, जब देखोगे तो कट जाएगा। ठीक, इतना मुलायम होता है। तो इसे कठोर करने के लिए क्या किया जाता है? इसे कठोर करने के लिए इसमें तांबा मिला देते हैं, ताकि सोना जो है कठोर हो जाए। जितना सोना में तांबा मिला होगा उतना ही कठोर होगा। और सोना अगर बढ़िया वाला है, एकदम पेवर सोना है, तो उसके हम ये जो होते हैं जेवर, ये नहीं बना सकते आभूषण। क्यों? क्योंकि इतना मुलायम होता है, जरा सी भी दाब लगेगी दब जाएगा, लचक जाएगा। ठीक, इसलिए मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। तो मिश्र धातुएं बनाने का उद्देश्य क्या होता है? कठोरता बढ़ती है, मजबूती बढ़ती है, संक्षारण भी इनका रुक जाता है, और गलनांक क्वथनांक इनके उच्च हो जाते हैं। ये सभी सही रहेगा। ठीक, तो इतने ही क्वेश्चंस हैं। घर के लिए होमवर्क में आपको दे दूँ तो आप बताइए कि जो अधातुएँ होती हैं, अधातुएं किसे कहते हैं, या फिर ऐसे बता देना धरती पे पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा अधातु कौन से है। ठीक, ये आपका होमवर्क रहेगा। और कितने क्वेश्चन आपको सही हुए, आपको आते थे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।